हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये आपका सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो उस चीज़ को ज़रूर कवर कर लेना। अगर आप यहाँ पर एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से, क्योंकि एमबीए में आपके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बैच से ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना भैया। अप्रॉक्स इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। तो जब तक आप इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा ऑफिशियल नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। इस ऑफिशियल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8896914354 पे। इसमें पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नोट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले के पार्ट को आप ज़रूर देखते चलिएगा, जो भी स्टूडेंट नहीं दिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। सबसे क्वेश्चन से आप पूछे जाते हैं। पेपर का लेवल टफ रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एमबीए एंट्रेंस है, इसमें सीट्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग का दिख रहा है, तो क्वेश्चन को देखते हैं, उस तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। आप लोग की डिमांड रही तो लाइव सेशन में भी हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहला है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 2, सी इज़ इक्वल टू 3, दैन कैट इज़ इक्वल टू। मतलब ये क्या हुआ कि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है अल्फ़ाबेटिकल 1 होती है, बी की होती है 2 होती है, सी की होती है 3। इस टाइप से एक सीरीज़ यहाँ पे दिया, तो भाई कैट क्या हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 3 होती है, ए की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, तो ये क्या चीज़ें की गई हैं, सी। तो सी की वैल्यू होती है 3, ए की वैल्यू होती है 1 और टी की वैल्यू होती है 20। तीनों को ऐड कर दो, जो आ जाएगा 24। तो आंसर क्या हो जाएगा 24। तो इसी तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी आ सकता है, डिवाइड में भी आ सकता है। दे देगा कि मान लो कि 3 इंटू 1 इंटू, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये तभी आप कर पाओगे जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देखोगे, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन जितनी भी कोशिश कर लो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन। हमें यहाँ पे फाउंड आउट करना है ऑड। सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड बुक। आपको पता है सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल ये सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन बुक जो हो गया वो एक आपका ऑड हो गया। तो तीनों के तीनों जो है सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल जो है वो एक जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं, लेकिन बुक जो है वो नहीं है, इसलिए 4 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रवि इज़ द ब्रदर ऑफ सीता। रवि जो है वो क्या है, ब्रदर है। तो रवि भाई हम इसको ब्रदर है सीता का। ठीक है, सीता इज़ द मदर ऑफ मोहन। सीता जो है मदर किसकी, मोहन। ठीक, रवि इज़ मोहन। ठीक है, तो रवि किसका हुआ, तो फादर, अंकल, ब्रदर की ग्रैंड, तो क्या हो जाएगा अंकल। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लीट सीरीज़ करने को। सीरीज़ वाले क्वेश्चन 5 तो देखने को ही मिलेंगे। तो देखो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाई कि सीरीज से 5 क्वेश्चन है तो हमको करने हैं, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन 2 आएंगे तो वो करने हैं, एसआई सीआई से करने। ऐसे अगर आप टारगेट बना के चलोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश से क्वेश्चन अगर प्रपोजिशन से आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आते हैं, इस तरह से टारगेट आपको बनाने। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होंगे। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा। क्लियर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बैच को आप ज्वाइन कर लेना। बैच की प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। कंप्लीट द सीरीज़ 2, 6, 12, 20, 30। मैंने आपको सीरीज़ बताया था कि जब भी सीरीज़ के क्वेश्चन दिखें, जब वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तेज़ी से घट रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो कि तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। 2 से 6 कैसे बने, तो 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है, तो 2 से 6 बने +4, 6 से 12 बने 4, फिर 12 से कितने बने
ये 6 होगा, 6 6 6 12, फिर यहाँ पे कितने 8 और 10। तो सीरीज़ आपको देख रहा है 4 6 8 10, दो दो का सीरीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 10 में 12 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 30 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42। आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, द स्पीड इज। तो भाई आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 120/2 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट ऑन 1000, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अगर मान लो 1000 का सामान है और उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000 में से आप 100 लेस कर दोगे तो बचेगा 900। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 10 20 30 40 50। एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है फॉर्मूला। तो सम कर लो, सबको ऐड कर दो, 10 + 20 + 30 + 40 + 50, ठीक है। अपॉन कितने आइटम्स हैं 1 2 3 4 5, डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। कितने से कर देंगे, ऐड कर दो 30 60, कितना हो जाएगा 150, ठीक। 5 3 = 15 30, आंसर कितना हो जाएगा 30 इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% ऑफ 200, 200 का 25% कितना होगा। तो निकाल लो भाई 25/100 × 200, ये कट गया इससे, तो 25 2 = 50, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, जनरल इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम ऑफ रैपिड, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। सिनोनिम ऑफ रैपिड, स्लो, फास्ट, वीक की यहाँ पे स्मॉल। कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स हम करा देंगे जो कि आपको पीवाईक्यू में बार बार पूछे गए हैं, उससे आपको वो तैयार कर लोगे तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्लियर है। एक सेकेंड चाहिए। तो रैपिड का मतलब तेज, तेज फास्ट, बार बार पूछे गए एग्जाम में। क्लियर है। एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, अपोजिट बताना, सक्सेस, विन, डिफीट, अचीवमेंट। तो क्या हो जाएगा डिफीट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको करना है, ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल आप क्या बोलते हैं, ही गोइंग टू स्कूल, ही गोन टू स्कूल। तो ही गो टू स्कूल तो एकदम गलत है, हम बोलेंगे ही गोन टू स्कूल। ही इज़, अगर यहाँ पर ही इज़ गोइंग होता तब ये सेंटेंस सही होता। क्या आंसर हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे करना है, सी डैश अ बुक, सी रीड अ बुक, सी रीड्स अ बुक, रीडिंग, हैव रीड। हैव रीड तो लगेगा ही नहीं भाई, ठीक है। सी रीड्स अ बुक, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 144 का अंडर रूट क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होता है इसका आपका 12, ठीक है। अब इसको बहुत तरीके से एग्जाम में पूछता है, इस पर आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है क्वेश्चन, जैसे नहीं देता 144 फिर 729, इसको आपका ज़्यादा लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे की सीरीज़ में। नेक्स्ट आता है 15 × 12 कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन है। अब ये तो हमने यहाँ पर शॉर्ट लिया, लेकिन मान लो 15 × 12 स्क्वायर, ठीक, प्लस 15 - 12 स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस 15 + 12। तो यहाँ पर आपने अगर फार्मूला पढ़ा होगा a + b होल स्क्वायर a - b का, तो ये सारे फार्मूले पर वो क्वेश्चंस लगेंगे। क्लियर है, हम सबकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है कि x + 5 = 15 है। तो x = 15, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा -5, तो x = 10। आंसर क्या हो जाएगा।
नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% फॉर 2 ईयर्स। तो 1000 एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, यही होता है ना। तो 1000 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये 0 0 इससे कट जाएगा 20, 200 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, दैट इज़ लखनऊ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स, संविधान को कब यहाँ पर देखो फोर्स लागू कब किया गया था, फोर्स यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 26 जनवरी बी ऑप्शन। क्लियर है। आरबीआई स्टैंड फॉर, तो आरबीआई का फुल फॉर्म, अब आरबीआई से रिलेटेड क्या चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट जानना है, कब फोर्स में लागू किया गया था, मतलब इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स जानने होंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ये सारी चीज़ें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबको ये चीज़ें पता होंगी, महात्मा गांधी इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। करेक्ट द चूज़ द करेक्ट सिनोमिन ऑफ अबंडेंट का सिनोमिन क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो सिनोमिन में अगर हम देखें, स्क्रैच प्लेंटी रेयर की इम्पटी, तो सिनोमिन क्या हो जाएगा, ये सब पूछेगा बार बार, तो इन सबको आप याद कर लो ना अच्छे से। प्लेंटी। चूज़ द एंटोमिन ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का क्या हो जाएगा भाई, डिफीट, ये किया मैंने क्वेश्चन शायद अभी। सी डैश टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, वो सी डैश टू स्कूल एवरी, सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, गोइंग की कौन, तो सी गोज़ टू स्कूल every day, B option is the right answer. Next question, choose the correctly spelt word, accommodation। देखो अब आपको स्पेलिंग मिस्टेक वाला ज़रूर आएगा, इससे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को, तो यही बोलना है कि एक आप टारगेट बनाओगे कि एक स्पेल्ट वाले वर्ड आएंगे तो वो हम कर लेंगे, नंबर सीरीज से, इस तरीके से एग्ज़ाम आपको क्रैक, कंपटीशन है एग्ज़ाम में, सब क्वेश्चन तो किसी को आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से टारगेट आप बनाओगे तो ईजिली हो जाएंगे। एकोमोडेशन का सही जो स्पेलिंग होता है ACCMO, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जल्दीबाजी में ये बच्चे काफ़ी गलत कर देते हैं मिस्टेक। सिनोनिम ऑफ रैपिड काफ़ी बार पूछा गया, तो दैट इज़ योर फास्ट। एंटोमिन ऑफ एशियन, तो एशियन का मतलब होता है दैट इज़ योर एंटोमिन मॉडर्न। नेक्स्ट है आई एम इंटरेस्टेड डैश म्यूज़िक, तो इन म्यूज़िक ऑन एट बाई, तो हम म्यूज़िक ऑन तो होगा ही नहीं भाई, ऑन तो जैसे हम किसी की बात कर रहे हैं, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ठीक, तो आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु कैन नॉट, एक पर्सन जो है वो लिख और पढ़ नहीं सकता है, कैन नॉट रीड एंड राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, इलिटरेट स्कॉलर, लिटरेट की टीचर, तो दैट इज़ इलिटरेट, ठीक है। और जो पढ़ लिख सकता है दैट इज़ लिटरेट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको चूज़ करना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ही डू हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, ही डूइंग हिज वर्क, ही डन हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही डज हिज वर्क, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटोमिन ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का एंटोमिन क्या होगा, ये सब काफ़ी बार आप लोग पढ़े होंगे, जाने भी होंगे। इंक्रीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट की डेवलप, तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा एक्सपेंड का एंटोमिन हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, नॉट रोज इन द, राइजिंग इन द, सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिनोमिन ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का जो सिनोमिन होगा वो क्या होगा, ट्रुथफुल, डिसऑनेस्ट, क्लेवर की प्राउड, तो ऑनेस्ट का दैट इज ट्रुथफुल। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे बताने हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 से 6, तो ये सब अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। पैसिव वॉइस की बात करें तो दे प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिकेट
इज प्लेड बाई देम, दे का क्या हो जाएगा देम, तो देम सब में है। क्रिकेट इज प्लेड बाई, प्ले तो होगा नहीं भाई, प्ले का प्ले तो रहेगा नहीं, प्लेड बाई देम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज मीन्स, इसका अर्थ क्या है? ए हिडन कर्स इज समथिंग गुड दैट शीम बैड एट फर्स्ट, ए ग्रेट ब्लेसिंग की ए बैड हैबिट। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स इन डिस्टिंग्यूज का मतलब होता है समथिंग गुड दैट शीम बैड एट फर्स्ट। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, तभी मैं ले रही हूँ, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे ए एंड द आर्टिकल होते हैं आपके ए एंड द, तो उसमें से आपको फिल करने हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स, ऑब्वियस सी बात है द अर्थ की बात की गई है यहाँ पे, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सी इज द राइट आंसर। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, ही डोंट नो द आंसर, तो क्या हो जाएगा? एरर यहाँ पे कहाँ है? ही डोंट नो द आंसर। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आता है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। सिनोमिन ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोमिन क्या होगा? कर्जियस, सी। ये सब इजी हैं जो बार बार पूछे जाते हैं लेकिन बच्चे गलत। सी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, क्या होगा? ये सब ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली यूज़ करते हो। सी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही सेड आई एम हैप्पी, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है कि ही सेड आई एम हैप्पी, तो ही सेड दैट, सबसे पहले तो दैट लगेगा, ठीक, तो दैट तो लगेगा, तो डी एलिमिनेट हो गया। ही सेड दैट आई एम है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। ठीक, जो बच्चे हमारे बैच से ज्वाइन किए होंगे वो तो इन सबसे ईजिली क्वेश्चन हो जा रहे होंगे। एंटोमिन ऑफ जेनेरियस, काइंड, नोबल, सेल्फिश की हेल्पफुल, तो दैट इज सेल्फिश। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या होगी जो सबसे सही है वो आपका कौन सा है? ए। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है, ये सही है। आइडियम बताना है यहाँ पे, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हो? जो एकदम सही हो, टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई डैश रिच, आई वुड हेल्प द पुअर, अगर रिच होते, आई वेयर रिच, अगर हम रिच होते तो हम पुअर की हेल्प करते। वेरी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, आपको स्पीच डिलीवर्ड कर रहे बिना प्रिपरेशन के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेक्चर, डिबेट, एक्सटेम्पोर की सेमिनार, तो दैट इज सी। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिया है वर्ड और मीनिंग, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे, सब के सब ये इतनी बार पूछे गए आपसे एग्ज़ाम में, इन सब को तो आपको रट लेना है। ठीक है, बेनिवलेंट, काइंड, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, डिलीगेंट, हार्ड वर्किंग, फ्रेगल, डेलिकेट, ये सब तो याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। जेन्युइन, रियल, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, मिसरेबल, अनहैप्पी, एंशियंट, वेरी ओल्ड, कर्जियस, ब्रेव, स्क्रैटिसिटी, शॉर्टेस्ट, तो ये बार बार पूछे गए हैं हर एक पेपर में। चूज़ द सिनोमिन ऑफ डिलीगेंट, भाई बताओ जल्दी से, डिलीगेंट का सिनोमिन क्या होगा? यहाँ पे बात करें, लेजी, हार्ड वर्किंग, केयरलेस, सो दैट इज़ बी, हार्ड वर्किंग। चूज़ द एंटोमिन ऑफ ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो जाएगा? तो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। ठीक, ऐसे अगर आप लोग की डिमांड रही तो और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो अगर आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। और MBA एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी, सारी की सारी तैयारी मैं आपको करवाती हूँ, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना, चाहे वो MBA हो गया, MCOM हो गया, BCOM हो गया, सब चीज़ें। ही डैश हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन, तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, प्रिविलेज, तो प्रिविलेज का इसमें जल्दीबाजी में, तो प्रिविलेज का क्या हो जाएगा? PRIVILEG, क्या आंसर हो जाएगा?
नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर्सन हु नो मेनी लैंग्वेज, जिसको बहुत सारे लैंग्वेज की ज्ञान होती है तो उसे हम बोलते हैं पॉली। चूज द सिनोमेन ऑफ कैंडिड, ऑनेस्ट, क्लेवर, प्राउड, पोलाइट। कैंडिड का जो सिनोमेन होगा दैट इज योर ऑनेस्ट। चूज द एंटोमेन ऑफ स्क्रैटिसिटी, पॉवर्टी, शॉर्टेज, एबंडेंस की डिफिशियंसी, तो दैट इज एबंडेंस। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट, तो नाइदर लगाया तो नाइदर के यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर। वंस इन ब्लू मून, मून का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेयरली। चूज द करेक्ट पैसिव वर्स, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैज़ कंप्लीटेड, तो दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट क्या होगा, द प्रोजेक्ट हैज़ बिन कंप्लीटेड, ठीक है। बी सिनोमेन ऑफ प्रूडेंट, ये बताया है मैंने आपको क्लास में, पिछली वाली वाइज हो जाएगा, ठीक। तो और भी क्वेश्चंस को हम लोग बाकी क्लास में कवर करेंगे, देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस को देखेंगे तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। इसका पीडीएफ जो है, काफ़ी स्टूडेंट परेशान होंगे, तो पीडीएफ आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भाई आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8896914355। क्लियर है।